उनका मतलब यह था कि चीन से नाराज देश और कंपनियां अपनी फैक्ट्रियों को चीन से बाहर लाकर दूसरे देशों में लगाने की कोशिश करेगी और भारत के लिए ये एक बड़ा मौका होगा। कोरोना वायरस से दुनिया भर में हुई तबाही के बाद से भारत के मुख्य धारा के मीडिया और सत्तारूढ़ पार्टी के करीबी अर्थशास्त्री इस तरह की उम्मीदें जगाते आ रहे हैं। इस मुहिम को इस बात से भी बल मिलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ आलोचना तेज कर दी है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ ये गंभीर आरोप लगाया है कि इसने शुरुआत में अपने देश में कोरोना वायरस के फैलाव को दुनिया वालों से छिपाए रखा, जिससे हजारों लोग मारे जा रहे हैं और आर्थिक तबाही भी हो रही है। हाल के एक सर्वे के मुताबिक 2/3 अमेरिकी चीन को ही कोरोना महामारी का जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में भारत में ये उम्मीद करना कि चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियां भारत का भी रुख करेगी स्वाभाविक लगता है। आखिर चीन की खासियत क्या है? लेकिन इस तरह की खबरें सच से दूर है। निजी चैनल के मुताबिक आपको बता दें कि चीन से बड़ी कंपनियां के पलायन की खबर जुमलेबाजी है। 2 सप्ताह पहले शंघाई में अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कैट गिब्स ने कहा, हमारे सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि कंपनियां अपनी व्यवसायिक रणनीति में लचीलापन लाने पर विचार कर रही है, लेकिन कोविड-19 के कारण कंपनियां का कोई सामूहिक पलायन नहीं हुआ है। फिलहाल अमेरिका और यूरोप महामारी की चपेट में है, भारत भी इससे भी जूझ रहा है। दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लॉकडाउन में हैं। उधर चीन इस महामारी से लगभग बाहर निकल चुका है और इसकी अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट रही है। जाहिर है चीन में मौजूद विदेशी कंपनियां चीन की इस तैयारी का स्वागत कर रही होगी। वास्तव में कोरोना वायरस के फैलने के बाद चीन से केवल जापानी मोटर कंपनी मजदा ने अपनी फैक्ट्री का एक हिस्सा चीन के जिंगांसू क्षेत्र से हटाकर 13,000 किलोमीटर दूर मैक्सिको में लगाया है। इसकी वजह से चीन से नाराजगी नहीं थी, बल्कि जिंगांसू में कोरोना के कारण वहां की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। सच तो ये है कि कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां केवल चीन पर ही निर्भर नहीं रहना चाहती है, मगर उनकी मजबूरी है कि ये विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं जो प्रोडक्शन में दुनिया का सबसे बड़े मैन्युफैक्चर गढ़ का मुकाबला कर सके। बड़ी कंपनियां चीन को इसलिए चुनती है क्योंकि ये एक वन स्टॉप शॉप है, यानी कच्चे माल से लेकर तैयार माल और इसके निर्यात तक की सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनियां चीन से दूसरे देशों में नहीं जा रही है, ऐसा पहले से ही हो रहा है। 3 साल पहले ये सिलसिला उस समय शुरू हुआ जब चीन में लेबर कॉस्ट काफी बढ़ गया। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार के कारण इसमें तेजी आई। चाइना +1 क्या है? विदेशी कंपनियां का फिलहाल फॉर्मूला है चाइना +1, यानी चीन में जमे रहो मगर एक कदम दूसरी जगह भी रखो। सच तो ये है कि विदेशी कंपनियां भी भारत में आने से हिचकती है। उनके लिए भारत के पक्ष में कुछ बातें हैं, जैसे कि स्किल्ड वर्कफोर्स की एक बड़ी संख्या, विशाल घरेलू बाजार, लोकतंत्र और सस्ती। लेकिन चीन की तुलना में भारत कई क्षेत्र में काफी पीछे है। वैल्यू चेन के अपग्रेडेशन में कमी। आपको बता दें कि वैल्यू चेन किसे कहते हैं? कच्चे माल को प्राप्त करने से लेकर बने माल को बाजार में लाने तक की प्रक्रिया को वैल्यू चेन कहते हैं। इसमें चीन का मुकाबला दुनिया की कोई इकोनॉमी नहीं कर सकती है। उदाहरण के तौर पर आप रेडीमेड कपड़े को ले लें, जिसमें कच्चे माल की खरीदारी से लेकर तैयार माल की सप्लाई करने तक 7 चरणों से गुजरना पड़ता। उनके अनुसार भारत को अपनी वैल्यू चेन को मजबूत करने और टेक्नोलॉजी के आधुनिकीकरण की सख्त जरूरत है। सरकार के नज़दीक माने जाने वाले आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों ने सुझाव में विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए लैंड पावर और लेबर के क्षेत्रों में सुधार पर जोर दिया है। हमें उग्र गति से जीएसटी परिषद के समान एक भूमि परिषद, एक श्रम परिषद और एक ऊर्जा परिषद बनाने की जरूरत है। भारत में औद्योगिक बिजली ट्रैफिक दुनिया में सबसे अधिक ट्रैफिक में से एक माना जाता है। इसे कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोई समझौता होना चाहिए। सिंगल विंडो क्लियरेंस, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काफ़ी जोर दिया है और इसमें बेहतरी भी हुई है। लेकिन बाहर की कंपनियां अभी शिकायतें करती हैं कि उन्हें योजनाओं की मंजूरी में कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सरकार को दिए सुझाव में एक सुझाव ये है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस का निर्माण प्रधानमंत्री के दफ्तर में हो और विदेशी कंपनियों को पीएमओ के अलावा कहीं और जाने की जरूरत न पड़े। तो दर्शकों, ये खबर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।